आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सांसद को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। पूरे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे संजय सिंह। ईडी ने यह भी कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अब सवाल उठता है कि संजय सिंह को जमानत क्यों मिली। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उसे जमानत देने पर ऐतराज नहीं है। ईडी के इसी जवाब के कारण संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी। अगला सवाल है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों कहा। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद हैं और भी जेल में उन्हें क्यों नहीं रखा जाए। इसी के जवाब में ईडी ने कहा था कि उसे संजय सिंह के जमानत को लेकर ऐतराज नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत संजय सिंह के जमानत पर विचार करना होगा। यहाँ आप से मतलब ईडी से है। अब सवाल उठता है कि पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब क्या। इसका मतलब होता है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृश्य आरोप साबित नहीं होता। अगर अदालत इस कानून के तहत संजय सिंह को जमानत दे देती तो इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ सकता था। इसलिए ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और जमानत मिल गई। संजय सिंह की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश की कॉपी में भी कहा है कि जमानत दी जा रही है क्योंकि जांच एजेंसी ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को कहा कि इस केस में उनकी भूमिका का जिक्र बाहर नहीं करेंगे जिससे चल रही जांच प्रभावित हो। इसी के साथ ही संजय सिंह को शीर्ष कोर्ट की ओर से एक और राहत दी गई है। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भी भाग लेने की अनुमति मिल गई है, यानी वो लोकसभा चुनाव संबंधी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को मिली जमानत रियायत की नजीर नहीं माना जाएगा। ऐसे में ये बेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित जेल में बंद दूसरे आम आदमी पार्टी नेताओं के लिए ज्यादा मददगार नहीं हो सकता। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी बराले की पीठ ने स्पष्ट किया है कि संजय सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह को रद्द की गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीते साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनी ट्रेल साबित होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल जल्द पूरा नहीं होता तो वो जमानत याचिका दोबारा दाखिल कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया ने दलील दी कि मैं अब प्रभावशाली नहीं हूं, अब मैं डिप्टी सीएम नहीं हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी।